फर्जी नारे लगा रहे हैं। 40 पार हो जाए यह बहुत बड़ी बात है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गलत दबा दबू के करवाएंगे तो ज्यादा 100 पार हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। का जुट्टा पार्टी है ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका नाम ही है बड़का जुट्टा पार्टी। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नाम पढ़ लीजिए, सब दुनिया का सबसे झूठा राजनेता आगे मोदी आता है, दुनिया का सबसे मूर्ख नेता नरेंद्र मोदी का नाम आता है। अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी का चर्चा तो है ही देश और राज्यों में, अलग अलग राज्यों में। दिल्ली में आप देख सकते हैं कि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि उनके बेहद अनोखे समर्थक अरविंद केजरीवाल के, आप तो जानते होंगे सोशल मीडिया के काफी चर्चित चेहरे में, चर्चित चेहरा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पिछले दिनों आप देखेंगे जब गिरफ्तारी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो इनको जब दिल्ली पुलिस पकड़ती है तो ये कहते हैं कि हमको जेल नहीं जाना, आप उसी दिन से वायरल हुए। जिनका एक और नाम दिया गया मोई मोई अंकल थे। अंकल जी आप सब जानना चाहते हैं, हालांकि मैं उम्र बढ़ेगा तो हम अंकल कह रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है, फिलहाल वो जेल में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आप लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। देखिए, ये तानाशाही हो रही है और जो केंद्र में बैठी है मोदी सरकार, उसे ये नहीं पता है कि तानाशाही की भी एक अति होती है और ये अति पराकाष्ठा पार कर चुके हैं। 4 जून 2024 शाम 6 बजे देश की जनता ने, 140 करोड़ जनता ने दिल्ली से जो भी ट्रेन मिलेगी अहमदाबाद जाने वाली, उस ट्रेन में बैठा कर आएंगे। हो गया इनका मामला, सेट हो गया। नारा लगा रहे अब की बार 400 पार, वो फर्जी नारे लगा रहे हैं। 40 पार हो जाए यह बहुत बड़ी बात है। ज्यादा से ज्यादा अगर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गलत दबा दबू के करवाएंगे तो ज्यादा 100 पार हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। अभी पिछले दिनों बात करें, कल परसों में तो अमित शाह राजस्थान में रैली कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो तो जेल में जाएगा ही। आप फिर सीधा आपके नेता पे आरोप लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल पे। ये बड़का जुट्टा पार्टी है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसका नाम ही है बड़का जुट्टा पार्टी। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नाम पढ़ लीजिए, सब दुनिया का सबसे झूठा राजनेता आगे मोदी आता है, दुनिया का सबसे मूर्ख नेता नरेंद्र मोदी का नाम आता है। इसके बाद भी लगातार जीत रहे वाले राज्यों में। जी, वो जीत कहाँ रहे हैं, वो सारी सेटिंग है और कुछ नहीं है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन, देखिए जीत किसे कहते हैं, देश की मैक्सिमम जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, इसलिए घबराए हुए हैं और इसी वजह से ये उद्दंडता वाली हरकतें कर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है नरेंद्र मोदी को इस बार। बदहवासी में ये कुछ भी अंट बके जा रहे हैं और कुछ भी हरकत कर रहे हैं और सोने पे सुहागा है वो है कि उनकी जो ईडी है, जो मानसिक विकलांग हो चुकी है ईडी, वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने लिए उन्होंने एक एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बना दिया है। इनके खुद के नेता इनके साथ नहीं है। अरे इतना बड़ा संघ जो इनका माई बाप कहा जाता है वो नहीं है इनके साथ में। गुजरात संघ, गुजरात का जो संघ काडर है वो आंदोलन कर रहा है, अपने लिए आरक्षण मांग रहा है 33% पार्टी में, क्योंकि इन्होंने, भाई भाजपा बची कहाँ है, सारी भाजपा तो कांग्रेस हो चुकी है, सारे कांग्रेसियों को तो इन्होंने भर रखा है। और वो भी बात करें तो कांग्रेस के लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें वही तो कह रहा हूँ, ज्वाइन कौन कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन किया उनका नाम सब पता है और सारे ईडी के डर से ज्वाइन कर रहे हैं। सारे सर से लेके पांव तक करप्ट है, जो करप्ट है वही भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं ना, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब भ्रष्टाचारियों को अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। अब आप बताइए भाजपा क्या है, भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी तो भाजपा हो चुकी है आज की डेट में, जग जाहिर हो चुका है। ये वॉशिंग मशीन वाली आप लोग बात करते हैं कि आप लोग कहते हैं कि जो लोग बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं। देखिए, वॉशिंग मशीन है इनके पास, इन्होंने 2014 के बाद एक वॉशिंग मशीन बनवाई है। उस वॉशिंग मशीन में पहले शुभेंदु अधिकारी डाला गया, उसके सारे करप्शन के दाग धुल गए, आज वो चरित्रवान नेता बन गया। दूसरा हेमंत बिस्वा शर्मा, उसको वॉशिंग मशीन में डाला, मोदी वॉशिंग मशीन में वो डाला, निकाला और वो मुख्यमंत्री बना दिया गया।
इसके बाद तो जिसको चक्की पीसिंग है अजीत पवार 70 करोड़ का घोटाला बता रहे थे नरेंद्र मोदी जी अभी मध्य प्रदेश के चुनाव के टाइम पे। पता चला 2 दिन बाद वो चक्की पीसिंग से इनके गले मिल लिया और महाराष्ट्र का जो उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो ये कहने का मतलब ये है कि जितने भी है ना, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कहते रहे। देश की जनता सब समझ चुकी है, सब समझ गई है। ये बताइए, आपके मुख्यमंत्री जेल में है तो आप लोग चुनाव कैसे लड़ेंगे? मुख्यमंत्री को थोड़ी चुनाव लड़ना है, उन्होंने सबसे बड़ा चेहरा जेल में। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं? हमारे आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी तो हमारे आइडियल हैं और उन्होंने सर से लेके पांव तक कभी, आज कोई चेक करवा लो, अगर कोई मशीन हो चेक करवा लो, एक दाग नहीं मिल सकता है। और उन्होंने दिल्ली की जनता को इतना काम करके दिया है कि वो नहीं भी रहे, वो जेल में भी रहेंगे तब भी वो जनता उन्हें जिता के देगी। 4 हमारे कैंडिडेट हमें दिए गए हैं दिल्ली में, और पंजाब में 13 कैंडिडेट दिए गए हैं। जहाँ जहाँ मैं दे सारे के सारे जीत के आएंगे। आप आम आदमी पार्टी से कब से जुड़े हैं? मैं तो फाउंडर टाइम से, जब से 26 नवंबर मैदान से, जब वो नहीं, इसी जंतर मंतर में फाउंडेशन हुआ था। यहाँ रामलीला मैदान में तो हमारा आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन, लेकिन पार्टी का गठन यहाँ हुआ था। 13 दिन का अनशन किया था उन्होंने। 13 दिन का अनशन करने के बाद जिस दिन उन्होंने समाप्त किया कि वो आए थे अन्ना जी, उन्होंने जूस पिलाया। इसके बाद यहीं पर मंच लगा था बीचों बीच, और यहीं पर जो है पार्टी की स्थापना करी गई थी। क्या कहेंगे आप आज आम आदमी पार्टी के समर्थकों को? आम आदमी पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं को ये कहूंगा कि 10 गुना जोश के साथ हमारे सांसद जी के साथ, हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिल करके डोर टू डोर कैंपेन पे लगे, जो हमारा पहचान है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि हमें हर घर जा करके इस भ्रष्टाचारी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, इसकी पोल खोलने का काम करना। और आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, आगे क्या चुनाव लड़ने की है वो जनता को याद है। हमने शिक्षा पे काम किया, रोजगार पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पे काम किया, और जो भी हमने अभी तक काम किए हैं वो सारे के सारे काम जनता के यहाँ पे घुस चुके हैं। हमें ये नहीं बताना, हमें अब ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या षड्यंत्र कर रही है। हमारा लक्ष्य है, जो इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया, उस घोटाले के बारे में हमें जनता के पास जाना है। समझना चाह रहे हैं आप, इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है? बिल्कुल, आप टाइमिंग देख लीजिए, आप टाइमिंग देखिए। उसी दिन ईडी जो है हाई कोर्ट में केजरीवाल के जब मुद्दा उठाया तो कहती है नहीं जी हमें तो गिरफ्तार नहीं करना, और शाम को 6 बजे के आसपास जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने वेबसाइट पे डालती है, और 1 घंटे के अंदर ईडी पहुंच जाती है। ऐसा कौन सा भैया, क्या वो 9 सम्मन भेज दिया गया था? वो तो कह रहे ईडी वाले कि 9 सम्मन भेज दिया गया था, अरविंद केजरीवाल सहयोगी नहीं कर रहे। 9 सम्मन भेजे। हर सम्मन पर हमने एक ही सवाल पूछा कि बता तो दीजिए महाराज कि आप हमें किस वजह से बुला रहे हैं, कारण नहीं बता रहे, बस ईडी ने बुलाया है। अरे भाई वो मुख्यमंत्री है, ऐसे थोड़ी कि बर्राशाही को कोई भी बुलाएगा चल देंगे। आपसे बाकायदा कारण पूछा है कि बताइए किस वजह से बुला रहे हैं, गवाह के रूप में बुला रहे हैं, किस रूप में बुला रहे हैं, आप बताइए तो सही। नहीं, जवाब ही नहीं देना। ये तानाशाही चल रही है, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। अच्छा ये बताइए, आखिरी प्रश्न है, क्या भविष्य में चुनाव लड़ाने की तैयारी है क्या? नहीं, देखिए हम कार्यकर्ता हैं, समर्पण भाव से काम करते हैं। आदेश आएगा तो लड़ेंगे। हम तो 12 साल से लड़ी तो रहे हैं भाई साहब, 12 साल से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ ही रहे हैं। दिल्ली की जनता के सेवा करने के लिए हमें जो दायित्व दिया गया था वो हमने पूरा किया। अब मुझे उत्तर प्रदेश में दायित्व दिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश किसान प्रकोष्ठ का जो है प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और राज्य संगठन प्रभारी हूँ किसान प्रकोष्ठ का। तो जो मुझे जो भी दायित्व मिलता है वो मैं करता हूँ, उसमें हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। चलिए ठीक है, ये थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो काफी वायरल चेहरे, मैं बार बार बोल रहा हूँ,
अलग अलग तरीके से इनको आप देख रहे थे, अलग अलग मंचों पे आप इन्हें देख रहे होंगे, अलग अलग चैनलों पे इन्हें देखेंगे थे। इनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कहीं ना कहीं फेक है और इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने के लिए। हालांकि वो लोकसभा चुनाव को लेकर बोल रहे हैं कि आने वाले 4 जून को फैसला हो जाएगा कि बीजेपी या फिर इंडिया अलायंस किसकी सरकार बनने वाली है। बहरहाल जो तस्वीर आप देख रहे थे दिल्ली के जंतर मंतर से आपको दिखा रहे थे। धन्यवाद।